तो आतंक के आका का इलाज कब होगा, ये सवाल गूंज रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एक के बाद एक आतंकी घटनाएं सामने आई और जम्मू कश्मीर के लोग अब सख्ते में हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी अब सख्ते में आ गई हैं। एक बड़ी खबर बुलेटिन की शुरुआत में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन नजर आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मिलिट्री स्टेशन के पास सुबह 3 बजे ये ड्रोन नजर आया और बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां अब सख्ते में आ गई है। और देखिए, जवानों की फायरिंग के बाद ये ड्रोन गायब हो गया और कयास इसी बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर जो धमाके हुए थे उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ड्रोन को लेकर सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है, ड्रोन को ढूंढने के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जब ड्रोन को ऑपरेट किया जाता है तो ड्रोन को ऑपरेट करने वाला इंसान नजदीक ही होता है। जम्मू कश्मीर में कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास ये ड्रोन नजर आया है और मिलिट्री स्टेशन के पास सुबह 3 बजे ड्रोन नजर आने की खबर सामने आई है और तो तमाम जांच एजेंसियां इस घटना के बाद सख्ते में आ गई हैं। बड़ी बात देखने वाली ये है कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके हुए थे। बताया यही जा रहा है कि उन धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। अब एक बार फिर से ड्रोन का नजर आना कहीं ना कहीं आतंकियों के मंसूबों को साफ करता नजर आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त सख्ते में आ गई हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, जांच की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। इसके बाद एसपीओ फयाज अहमद की हत्या पर अब आम लोगों में गुस्सा है और ये गुस्सा नजर भी आया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की गई, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। जम्मू कश्मीर के लोग अब सख्ते में आ गए हैं, क्योंकि देखिए आतंक के आकाओं ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रची। पहले एयरपोर्ट स्टेशन पर एयरफोर्स के धमाका देखा गया, 2 धमाके हुए, उसके बाद जांच हुई तो पता चला ये आतंकी हमला था। कहा यह जा रहा है कि इसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और इसके फौरन बाद एक और घटना जिसने हर किसी को सख्ते में डाल दिया। एसपीओ फयाज अहमद के परिवार को गोलियों से भूना गया। फयाज अहमद की मौत, उनकी पत्नी की मौत, उनकी बेटी की भी मौत इस हादसे में हो गई। एक ऐसी घटना जिसने आतंकियों की काली करतूतों को सामने लाकर रख दिया कि कैसे एक पुलिस ऑफिसर के घर में घुसकर आतंकियों ने गोलियां बरसा दी। तस्वीरें आप 2 देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एसपीओ के परिवार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एसपीओ के पूरे परिवार को आतंकियों ने खत्म कर दिया। देखिए 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एसपीओ के परिवार पर आतंकी हमला हुआ, परिवार सख्ते में है, आसपास के लोग सख्ते में हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे जन सैलाब जनाजे पर उपड़ा और लोगों में गुस्सा देखा गया कि आखिर कैसे एक पूरे परिवार पर आतंकियों ने हमला किया। रात के वक्त ये हमला हुआ, तकरीबन रात 11 बजे आतंकी इस घर में घुसे। एसपीओ के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और एसपीओ फयाज अहमद और उनकी पत्नी की मौत हो गई, उनकी बेटी के अस्पताल में मौत हो गई। और इस एक घटना के बाद जम्मू की तस्वीरें आप देखिए कि कैसे पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूटा, पाकिस्तान के झंडे को जलाया गया, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। क्योंकि देखिए लगातार ये देखा गया कि जम्मू कश्मीर के रास्ते आतंक की सप्लाई पाकिस्तान करता रहा और पाकिस्तान बार बार कश्मीर की मांग करता रहा है, कश्मीर पर अपना अधिकार जताने का प्रयास करता रहा है। और अब आतंकी हमले ने साबित कर दिया कि एक बार फिर पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका एक्शन मोड में आ रखे हैं और जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। नेताओं को इस सारे विषय पर शर्म नहीं आ रही है और फिर पाकिस्तान का राग अड़पने का प्रयास करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी घटना, ड्रोन वाली घटना एक बहुत बड़ी घटना है, इसलिए वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ वो एक ही बार हल जो है, ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। सीधा तिरंगा लाहौर में जाकर के लहराओ, ये पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। ये पाकिस्तान को डंडा चाहिए। वो डंडा 71 के अंदर लगा था, 65 के अंदर लगा था, अब वही एक डंडा यहाँ चाहिए कि युद्ध। जब तक ये युद्ध नहीं होगा और जब तक उन लोगों पर युद्ध नहीं होगा जो अंदर बैठे हुए हैं,
जो अंदर पाकिस्तान नवाज हैं, जो पाकिस्तान का रोल अदा करने का प्रयास करना चाहते हैं, तब तक इस बात की समाप्ति नहीं होने वाली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो 3 घटनाएं 5 किलो आरडीएक्स अगर शहर के अंदर आ जाती, तूफान आता। धन्यवाद है उन पुलिस वालों का जिन्होंने इसको पकड़ा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये घटना जो खास करके ड्रोन वाली घटना है, ये बड़ी शर्मनाक घटना है और पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर हुआ है कि उस ड्रोन से बम गिराए गए। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ब्लास्ट केस में एक्शन मोड में सुरक्षा एजेंसियां आ गई हैं। आतंकियों की तलाश में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अलग अलग जगहों पर सर्चिंग अभियान जारी है, क्योंकि देखिए ये स्पष्ट हो गया कि एयरफोर्स स्टेशन पर जो धमाका हुआ था, एयरफोर्स स्टेशन पर उस धमाके को लेकर जांच की गई और जांच में साफ हुआ कि आतंकी हमला था और इस हमले के पीछे आतंकी थे। आतंकियों की इस हमले के बाद अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सर्चिंग अभियान जारी है, क्योंकि देखिए अगर ये हमला ड्रोन से हुआ है, जिस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि एयरफोर्स स्टेशन पर जो हमला हुआ है उसमें ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है, तो ड्रोन को ऑपरेट आसपास से किया गया होगा और इसी बिना पर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की शांति को जम्मू एयरफोर्स के 2 छोटे धमाकों ने भंग कर दिया। अभी जांच हुई थी, साफ हुआ था कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी सिर उठा रखे गए कि अचानक पुलवामा में आतंकी हमले ने साफ कर दिया कि आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिशों पर काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। हंसी वादियां, खूबसूरत नजारे और जम्मू कश्मीर में बहाल होती शांति के बीच जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदल रहा था। देश के पीएम मोदी से जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने मुलाकात की। सरकार ने फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए सरकार वचनबद्ध है, लेकिन जम्मू कश्मीर की तरक्की का सरकार का ख्वाब आतंकियों को रास नहीं आया और अचानक जम्मू कश्मीर में आतंकी हरकत में आ गए। पहली घटना हुई जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 छोटे धमाके हुए। पहले लगा कि कहीं ये कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं था, लेकिन फिर साफ हुआ कि जम्मू में आईईडी भी मिला, 2 संदिग्ध भी पकड़े गए और स्पष्ट हो गया कि ये आतंकी हमला था। इसके फौरन बाद आतंकियों की एक हरकत ने हर किसी को सकते में डाल दिया। दरअसल रविवार को आतंकियों ने एक विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओ और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि हमले में एसपीओ की बेटी घायल हो गई, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि आतंकी रात करीब 11 बजे पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके के हरीपरी गांव में एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुस गए और परिवार पर गोलियां बरसा दी। परिवार के सदस्यों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एसपीओ और उनकी पत्नी राजा बेगम ने दम तोड़ दिया, जबकि उनकी बेटी रफिया को इलाज के लिए एक अन्य अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां रफिया की भी मौत हो गई। एसपीओ फयाज अहमद के जनाजे पर जन सैलाब उमड़ा। रोते बिलखते एक परिवार को नम आंखों से विदा किया गया। सुरक्षा बलों ने एक क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है और आतंकवादियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं इससे पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए 2 धमाकों से वायुसेना के 2 जवान घायल हो गए थे। पहला विस्फोट शनिवार देर रात 1:40 के आसपास हुआ, जबकि दूसरा इसके 6 मिनट बाद हुआ था। वहीं अब पुलवामा में हुए इस कायराना आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर के लोगों को सकते में डाल दिया, तो वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी सकते में आ गई। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी फूटा। लोग सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई, रोष प्रकट किया गया। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। तो
तस्वीरें आपने देखी कि कैसे पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों का गुस्सा फूटा, क्योंकि एक के बाद एक आतंकी हमले किए जा रहे हैं। आम जनता को नुकसान पहुंच रहा है। एसपीओ के घर में घुसकर आतंकियों ने कायराना वारदात को अंजाम दिया, एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए न्यूज रूम से जुड़ी है मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान लाइव इस वक्त हमारे साथ। देखिए ज्योति, जम्मू कश्मीर में ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो शांति जो बहाल होने के कागार पर थी, लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में अब शांति है, लेकिन अचानक से अब आतंकी सिर उठा रखे हैं। इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल आरती, लेकिन देखिए टाइमिंग पर हमें बात जरूर करनी होगी, क्योंकि सर्वदलीय बैठक दिल्ली में होती है, सर्वदलीय बैठक भारत की राजधानी में होती है और बौखलाहट पाकिस्तान में दिखती है। ये इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि 24 जून को बैठक हुई। बैठक को लेकर पाकिस्तान को जरूर ये उम्मीद रही होगी कि जो जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय दल है, राजनीतिक दल है, वो इस मांग को जरूर उठाएंगे कि धारा 370 को लेकर सरकार पुनर्विचार करे और जो पुनर्गठन अधिनियम लाया गया है उसे रद्द किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और दिल्ली में जो बैठक कामयाब हुई, आरती आप मान सकते हैं कि उसका ही रिएक्शन है। जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया गया, ड्रोन से पहला मौका है जबकि ड्रोन से इस तरह से हमला किया गया, ये आप नहीं कह सकते कि पूरी प्लानिंग के साथ था। ये पूरी तरह से दिखता है कि बौखलाहट है, पाकिस्तान की हताशा है ये, जिस तरह से हमला किया गया है। और जम्मू कश्मीर की डीजीपी की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि ये सीमा पार से किया गया हमला है। दूसरी जो घटना सामने आई है, एसपीओ पर फायरिंग की गई, पूरे परिवार पर दरअसल फायरिंग की गई और 3 जाने इसमें जा चुकी है। बहुत कायराना ये हरकत, ये भी साफ तौर पर पाकिस्तान के एजेंट्स की ओर से ही की जा रही है, आतंकियों की ओर से ही की जा रही है। इसमें एक बड़ी बात ये भी है आरती, अगर दोनों ही घटनाओं की हम बात करें और खास तौर पर एयरफोर्स स्टेशन पर जो हमला हुआ आरती, अमूमन होता ये है कि आतंकी संगठन जिम्मेदारी लेते हैं, आतंकी संगठन इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने ये हमला किया है। लेकिन इस मामले में इस हमले को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की बौखलाहट है कि एक बार फिर से पाकिस्तान एक्टिव हो गया है और ये बहुत जरूरी भी है वहां की स्थिति के लिए, पाकिस्तान के पीएम के लिए और सेना प्रमुख के लिए, क्योंकि अभी जो स्थिति है विपक्षी लगातार इमरान खान पर वार कर रखे हैं, वो इस बात को स्थापित करने में जुटे हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान एक्टिव है, पाकिस्तान के जो चाहने वाले हैं, पाकिस्तान के जो एजेंट हैं वो सक्रिय हैं। और क्योंकि 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के पास या इमरान खान के पास बहुत ज्यादा कुछ बोलने को नहीं बचा है। हालांकि आपने शुरुआत में ही जो कहा, शांति और अमन लगभग बहाल कर लिया गया था, लेकिन अब इमरान खान को एक मैसेज देना है सेना प्रमुख से भी, चूंकि पिछले दिनों खबरें आई सामने, दर्शक भी जानते हैं कि काफी वरिष्ठ अधिकारी सेना के खिलाफ हो गए थे बाजवा के। ऐसे में सेना बिल्कुल ज्योति, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक रक्षा विशेषज्ञ हैं पीके सहगल, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीके सहगल जी, देखिए पाकिस्तान की तरफ से अक्सर आतंक सप्लाई किया जाता है, लेकिन अब जब लग रहा था कि अब जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो रही है, इसी बीच एक के बाद एक आतंकी हमले ये बताते हैं कि एक बार फिर से आतंक एक्टिव हो रहा है। किसी प्रकार का कोई शक नहीं, जब जब हिंदुस्तान की कोशिश होती है जम्मू कश्मीर में स्थिति को और इम्प्रूव किया जाए, वहाँ पीस और हार्मनी को कायम किया जाए। जो मीटिंग हुई 3 दिन पहले प्रधानमंत्री और 14 पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, उससे साफ तौर पर पाकिस्तान चिंतित हुआ। उसको लग रहा था कि स्थिति इम्प्रूव होगी और वो नहीं चाहता कि स्थिति इम्प्रूव हो। तब हमेशा ही पाकिस्तान की तरफ से अनेकों आतंकी हमले होते हैं। अभी भी देखो, आपने स्ट्रेट ऑफ हमले हुए हैं, जम्मू एयरबेस को हुआ है, एक आतंकी को पकड़ा जिसके 5-6 किलो एक्सप्लोजिव मिला है। ये तो सुरक्षा कर्मी सतर्क थे कि उसको पकड़ लिया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसे को अंजाम हो सकता था। तो पुलवामा में 3 सिविलियंस को मार दिया है, जो सिविलियन है, एक एसपीओ, उसकी वाइफ और उसकी डॉटर। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर उनकी डेस्परेशन को दर्शा रहे हैं। बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान जो है इसको सतर्क रहे, दूसरा पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दे। देखिए पीके सहगल जी, लगातार हम देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर में सेना भी एक्टिव थी, बीएसएफ एक्टिव था और लगातार आतंकियों को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच सर्वदलीय बैठक हुई दिल्ली में और कह सकते हैं कि उस बैठक के बाद एक बार फिर से सरकार की तरफ से दोहराया गया कि जम्मू कश्मीर की प्रगति पर काम होगा, लेकिन सरकार का ये वादा आतंकियों को रास नहीं आया, वो शांति कायम रहने नहीं देना चाहते। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, जब हमारी जो तरफ बात करने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल जी, खबरें अभी तक से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए लगातार
अब जम्मू कश्मीर में आम जनता विरोध कर रही है, पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हुई है। देखिए ज्योति, आतंकियों ने जिस तरह से कायराना हमला किया, एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया, और कह सकते हैं कि देखिए पाकिस्तान हमेशा से ही नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, और वहां की राजनीति के लिए भी बहुत जरूरी है ये मुद्दा कि वो बार बार कश्मीर पर अपना हक जताते हैं, बार बार आम जनता से वादा करते हैं कश्मीर लेकर रखेंगे, और ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर फायदा ये पहुंचाता है कि स्थानीय मुद्दों से हटकर एक अलग ही मुद्दे पर आवाम का साथ सरकार को मिलता है। कह सकते हैं कि इमरान सरकार की मजबूरी भी है कि वो कश्मीर का मुद्दा भुनाए। बिल्कुल मजबूरी है आरती, ठीक आपने कहा, क्योंकि अगर आप पूरा पाकिस्तान का इतिहास देखते हैं, लगभग हर एक सरकार कश्मीर के मुद्दे को लेकर बनी है। जो भी सरकार गिरी है वो अमूमन कश्मीर के मुद्दे को लेकर गिरी है। अब इमरान खान पर जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है, और 5 अगस्त 2019 के बाद 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह से शांति बहाल है, और पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से पूरी ही दुनिया में बहुत सारे देश पाकिस्तान के खिलाफ हुए, पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, तो बहुत सारे कदम भारत सरकार की ओर से वो उठाए गए जिससे ये मजबूरी लगता है इमरान खान की। लेकिन अब ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की भाषा में एक बार फिर से जवाब दिया जाए। वहां के लोगों में भी गुस्सा है, और जो कि डिफेंस एक्सपर्ट की ओर से भी कहा गया कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिए जाने की जरूरत है, तभी शायद कोई सबक ले सकता है पाकिस्तान, तभी शायद सुधर सकता है। नहीं तो इसी तरह की घटनाएं जो है उनको अंजाम दिए जाने का प्रयास होगा। हालांकि बहुत कम वो लोग हैं पाकिस्तान के जो चाहने वाले कह लें, एजेंट्स कह लें, आतंकी कह लें, जो कि जम्मू कश्मीर में बचे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सुरक्षा बलों की ओर से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था, बहुत सारे आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया था। लेकिन अब ये जो 2 घटनाएं हुई हैं उसके बाद एक बार फिर से सेना को ज्यादा एक्टिव होने की, हालांकि सेना एक्टिव है, सेना अलर्ट मोड पर है, और लगातार प्रयास ये की जा रहे हैं कि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, खात्मा किया जाए। 2 संदिग्ध एयरफोर्स स्टेशन पर जो हमला किया गया उसके भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और अब जो एसपीओ पर हमला किया गया है उनके जो आरोपी हैं या कह लें कि आतंकी हैं उनको भी जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को अब जवाब दिया जाए, और इसको लेकर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आतंकियों को ढूंढा जाए। ज्योति, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर और दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और आतंक के मुद्दे पर रक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया गया। आतंकी गतिविधियों में कमी आई है, रक्षा मंत्री ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जिस प्रकार का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, आईबी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम वहां पर हो रहा है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी आतंकवादी दिखाई दे गया, हमारी फोर्स ने उठाकर उसको मार डाला। यह भी कोशिश की जाती है हमारी आर्मी के द्वारा, यदि वो सरेंडर कर सकता है और जिंदगी की मेन स्ट्रीम में आ सकता है, समाज जीवन जीना चाहता है, तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए। और उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं भाई तुम सरेंडर करो, यकीन रखो, तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। यह हमारी आर्मी और हमारी फोर्सेस की संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसके पहले भी तरह तरह की शिकायतें की जाती थी। मैं इस देश का 5 वर्षों तक गृह मंत्री रहा हूं, और बराबर मेरा कश्मीर भी जाना होता रहा है, जम्मू भी जाना होता रहा है, लद्दाख भी मेरा आना होता रहा है। समस्याओं से मैं अच्छी तरह परिचित हूं, क्या हालात थे। लेकिन दोनों फ्रंट पर, आतंकवाद पर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर जब एक अभाव था, काफी हद तक कामयाबी मिली है। लेकिन अभी 2 साल का समय, मैं समझता हूं किसी समाज जीवन में कोई बहुत लंबा समय नहीं होता है। तो रक्षा मंत्री का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ अभियान जारी है, आतंक के खात्मे के लिए लगातार काम हो रहा है। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई है। देखिए ज्योति, रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि लगातार आतंक के खात्मे के प्रयास हो रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं। क्या इसी का नतीजा है कि अब कोई आतंकी संगठन आगे आकर इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि हमने आतंकी हमला किया है?
बिल्कुल, देखिए हौसले तो पस्त हैं आतंकियों के, इस बात में कोई दो राय नहीं। और रक्षा मंत्री की ओर से जो कहा गया, सेना की तारीफ करते भी वो नजर आए और आतंकियों के मंसूबे हमने नाकाम किए हैं, ये भी उनकी ओर से दावा किया गया है। और अगर आप 370 हटाए जाने के बाद पूरा की जो पीरियड रहा है, अवधि रही है समय की, उस पर आप नजर आप डालते हैं तो तुलनात्मक रूप से आतंकी घटनाएं कम हो गई हैं, शांति है और अब राजनीतिक जो है स्थिरता भी आए और अब एक बार फिर से एक्टिव हुआ जाए, इसके लिए बैठक भी बुलाई गई थी और उसी की बौखलाहट है कि पाकिस्तान एक बार फिर से एक्टिव दिख रहा है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है जम्मू कश्मीर के वासियों की ओर से भी, देशवासियों की ओर से भी, कि एक बार फिर से भारतीय सेना ऐसा जवाब देगी कि पाकिस्तान इन नापाक हरकतों को अंजाम देने से रुकेगा। हालांकि कुछ समय के लिए रुकता है पाकिस्तान, इसमें भी कोई दो राय नहीं, उसके बाद उसी तरह की नापाक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो रक्षा मंत्री की ओर से जो कहा गया, देखिए इसमें एक बड़ी बात यह भी कही गई कि जो युवा हैं या जो लोग इन गतिविधियों से जुड़े हैं, अगर वो जिंदगी जीना चाहते हैं या सुधरना चाहते हैं तो भारतीय सेना की ओर से मौका भी दिया गया। खासतौर पर आप जानते हैं कि कश्मीर के युवाओं को वापस पटरी पर लाने के लिए, सामान्य जिंदगी में लाने के लिए भारतीय सेना की ओर से बहुत सारे अवसर दिए गए, रोजगार भी सरकार की ओर से दिया गया, अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए ताकि अगर कोई भटका है, युवा है, तो वो वापस सामान्य जिंदगी में आ सके, ये रास्ता छोड़ के। बिल्कुल, प्रयास यही किए जा रहे हैं कि आतंक का खात्मा हो, लेकिन इस बीच आतंकी गतिविधियां जिस तरह से देखने को मिल रही हैं, आम जनता भी सकते में है और जांच एजेंसियां भी इस वक्त सकते में आ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन इस बार का आतंकी हमला कुछ बड़े सवाल खड़े करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से दहला दिया? रिपोर्ट में देखिए। आतंकी हमला या फिर साजिश, क्या ये कोई चेतावनी तो नहीं? अब आप सोच रहे होंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जहां इस बार हमला हुआ वहां शायद कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन की, जिसके अंदर जाने के लिए भी आपको एक टाइट सिक्योरिटी के बीच से गुजरना पड़ता है। वहां पर ऐसा हमला होना अपने आप में सवाल तो खड़े करेगा ही। दरअसल देर रात करीबन 5 मिनट के अंदर 2 विस्फोटक गिराए गए, जिसके बाद से खलबली मच गई। सेनाओं समेत फोर्स सतर्क हो गई, इलाके को सील कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कहां पर और किस तरीके से आतंकियों ने साजिश को अंजाम दिया, जिसने हमारी सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना के बारे में बताते हैं। देर रात 1:37 विस्फोटक एयरफोर्स में स्थित एक बिल्डिंग की छत पर गिरा, जिससे बिल्डिंग की छत उड़ गई। वहीं दूसरा विस्फोटक ठीक 5 मिनट के बाद यानी कि 1:42 पर खुले एरिया में गिराया गया, जिससे किसी इक्विपमेंट को हानि नहीं पहुंची। लेकिन हमारी सेना के 2 जवानों को मामूली चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, संभावना है ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है, पर ड्रोन इतना बड़ा होना चाहिए कि ऐसा वेपन कैरी करे जो कि डायरेक्टली 6 से 8 इंच की जो आरसीसी की जो ऊपर जो सीमेंट की जो सिविल सीलिंग है उसको छेदता हुआ अंदर चला जाए। ये कोई मामूली नहीं है। और फिर उसको रिमोट कंट्रोल करना है। रिमोट कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा था? अगर रिमोट कंट्रोल किया जा रहा था जम्मू के अंदर से, तो कौन कर रहा था? और क्यों नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चला? सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी सारी हैं वहाँ पे, सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी भरी हुई है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर उनकी कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये हुआ है, अगर वो पहले पता होता। और दूसरी बात है, उसके बाद पता चल रहा है कि संदिग्ध पकड़े गए हैं। अब क्यों पकड़े गए हैं? अगर हमारी इंटेलिजेंस तगड़ी होती तो 2 दिन 3 दिन पहले पकड़े जाते। तो बेसिकली जो है, अगर ये ड्रोन से हमला है या मोटर अटैक है, मोटर अटैक भी ऐसा ही होता है। वहीं सूत्रों की माने तो हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी अभी जांच की जा रही है, क्योंकि जो विस्फोटक छत पर गिरा था वो आसमान में से ही कहीं से आया था। लेकिन फिलहाल जांच जारी है। पुलिस को इस दौरान 5 से 6 किलो आईईडी बरामद हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पहला हमला नहीं, 26 जून को भी श्रीनगर में सीआरपीएफ के ऊपर आतंकियों के ग्रेनेड से हमला किया गया था, जिसका सीसीटीवी सामने आया था। फिलहाल धमाके को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अन्य एयरबेस पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
बटाने के लिए ये किया जाता है और ये पाकिस्तान को वैसे ही करना है। और पाकिस्तान ने आर्मी तो हमला नहीं करती, उनके टेररिस्ट कंट्रोल टेररिस्ट हैं और जो रेडिकल एलिमेंट जो इस्लाम का बैठा हुआ है उनके साथ वो सब मिलके ये काम करते हैं और बड़े आराम से करते आ रहे हैं। और ये पहला हमला थोड़ी सा जम्मू में तो ये 8-9 हमले हो चुके हैं और यहाँ तो जम्मू में बैठ के आके अंदर वो कैंप को ऑक्यूपाई कर चुके हैं, जहाँ रोहिंग्या बैठे हुए हैं वहाँ से हमले हो चुके हैं। पिछला हमला जो मिलिट्री कंटोनमेंट में हुआ था वो रोहिंग्या के द्वारा ही हुआ था। तो ये सारा का सारा मामला जो है ये सिक्योरिटी फेलियर है हमारी, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन नहीं है, बेसिकली ये सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े करता है। जब एयरपोर्ट स्टेशन जैसी टाइट सिक्योरिटी वाली जगह सेफ नहीं है तो आम इलाके कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। इन तमाम आतंकी घटनाओं के बाद सवाल बस एक ही उठता है कि आखिर आतंक का खात्मा कब होगा, आतंक के आका का खात्मा कब होगा। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।